अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा डायमेंशनैलिटी। इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे वे में थ्योरेटिकली प्लस एग्जांपल के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और इसको करते हैं स्टार्ट। डाटा डायमेंशनैलिटी होता क्या है? डाटा डायमेंशनैलिटी का मतलब होता है फीचर्स या जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं किसी भी डाटा सेट्स के अंदर उनके टोटल नंबर, यानी किसी डेटा सेट्स के अंदर टोटल कितने फीचर्स और कितने वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास डेटा डायमेंशनलिटी होता है। और इसके अलावा फीचर्स क्या होते हैं? फीचर बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो किसी भी एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, यानी जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास फीचर्स होते हैं। अगर डेटा सेट में बहुत ज्यादा फीचर हो जाए तो उसको हम लोग हाई डायमेंशनल डाटा कहते हैं, राइट। ये आप लोगों ने इस बात को अच्छे से ख्याल रखना है कि डेटा डायमेंशनलिटी किस चीज को रेफर करती है, फीचर्स क्या होते हैं और हाई डायमेंशनल डाटा क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ डाटा डायमेंशनलिटी किस चीज को रेफर करती है कि आपके डाटा सेट्स के अंदर, यानी आप अगर एक ऐप बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं, वो कितने टोटल नंबर ऑफ फीचर्स कितने होते हैं, वो आपकी डाटा डायमेंशनलिटी होती है। और फिर उस फीचर्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है किसी एंटिटी के लिए, वो इसके फीचर्स होते हैं। और आपके डाटा सेट्स में अगर बहुत ज्यादा यानी लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं तो वो आपके हाई डायमेंशनल डाटा होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर करें कि आपके पास या इमेजिन करें कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डाटा सेट है जो कस्टमर की परचेसिंग हैबिट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। अब इस डाटा सेट में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? कस्टमर की एज हो सकती है, उसका जेंडर हो सकता है, उसका लोकेशन हो सकता है, उसकी परचेज हिस्ट्री हो सकती है, यानी उसने कितने नंबर ऑफ आइटम्स बाय किए, उनका स्पेसिफिक आइटम क्या है, परचेज डेट्स क्या हो सकती है, ब्राउजर टाइप क्या है, उसने क्रोम यूज किया, उसने फायरफॉक्स यूज किया, क्या यूज किया, उसका पेमेंट मेथड क्या था, नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एड्स उसके ऊपर चलते हैं उसने उसके ऊपर कितने दफा क्लिक किया है। और अगर हर कस्टमर के लिए 100 अलग अलग फीचर रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, तो ये उसके लिए हाई डायमेंशनल डाटा बन जाता है। ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल थी। उसके बाद इसके अंदर कुछ चैलेंजिंग आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं हाई डायमेंशनल डाटा के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं? हाई डायमेंशनल डाटा के साथ काम करने वाली काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर इसमें हम काम करने हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें हम कलेक्टिवली, जिसको हम लोग कर्स ऑफ डायमेंशनली भी कहते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं इनका हम लोग कलेक्ट करें ये नंबर ऑफ चैलेंजेस को, तो ये कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी होती है। इसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी, यानी जो ज्यादा डायमेंशन होती है इसका मतलब होता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। इसकी वजह से जो मॉडल की परफॉर्मेंस होती है वो डिग्रेड हो सकती है। यानी अगर आपके पास 1000 फीचर्स हो तो उस हिसाब को एनालाइज करने के लिए उन सब 1000 फीचर्स को एनालाइज करना और फिर उनका मीनिंगफुल पैटर्न ढूंढने में बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। यानी कम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज होती है जितनी डायमेंशनैलिटी हाई होती है। उसके बाद इसमें आती है दूसरी चैलेंज आ सकता है ओवरफिटिंग का, यानी हाई डायमेंशन में मॉडल जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और ट्रेनिंग डाटा जो होती है उसको ओवरफिट करना पड़ता है। तो ओवरफिटिंग मॉडल जो होता है ये न्यू डाटा पर अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट एग्जाम के नोट्स याद कर रहा है और उसको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया है, तो वो उसका परफेक्ट परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो फेल हो सकता है। ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन आता है, जो आपने याद किया, अगर वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एग्जैक्ट, तो वो बिल्कुल अच्छा होता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं आता, कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है, तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये होती है ओवरफिटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल कॉस्ट के बारे में, यानी ज्यादा डायमेंशन का मतलब होता है ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और मेमोरीज का लगना। उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है, ज्यादा उसमें मेमोरीज यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंप्यूटर का डाटा सेट जितना बड़ा होगा उसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही स्लो होगी। यानी अगर आपने कितना अच्छे क्यों नहीं डाटा, आपने मेमोरी रैम सब कुछ डलवाया है, तो अगर आप उसके अंदर डाटा डालते जाओ तो पुराना वाला डिलीट नहीं करोगे, तो एक तो कम्प्लेक्सिटी आएगी, दूसरा आपका कंप्यूटर यानी आपका जो प्रोसेसर है वो भी स्लो पड़ जाएगा, और दूसरे इसके ऊपर कॉस्ट भी लगेगी इसको ठीक कराने में। तो ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन पैटर्न की। जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है वो 2D और 3D स्पेस को विजुअलाइज करने में बहुत अच्छा है, लेकिन हाई डायमेंशनल डाटा को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसमें विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम भी आ सकती है। देन इन
आपको यानी ये जो आपके चैलेंजेस आए हैं इनके कौन कौन से सोल्यूशंस आते हैं, इनके डायमेंशनली रिडक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी आती है। सबसे पहले हमारे पास आता है फीचर सिलेक्शन, यानी इस मेथड में आपने सिर्फ वो फीचर सिलेक्ट करने हैं या वो फीचर इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं जो डाटा के लिए रेलिवेंट होते हैं। इरेलीवेंट और जो भी रिडंडेंट फीचर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, एक तो इसमें फिल्टर मेथड यूज होता है जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करता है, जैसे कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, इनका यूज करते हुए फिल्टर मेथड का यूज किया जाता है। देन रैपर मेथड होता है, यानी सबसेट ऑफ फीचर्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करना है और फिर एल्गोरिदम को रिपीटेडली रन करते रहे ताकि इसके अंदर जो भी फालतू इररिलेवेंट फीचर्स होते हैं वो अंदर से रैप हो जाए। देन एम्बेडेड मेथड होता है, यानी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे डिसीजन ट्रीज हम बात कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली बेस्ट फीचर्स को चूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, और ये टेक्निक होती है फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी इस टेक्निक में जो नए फीचर्स बनाए जाते हैं, जो ओरिजिनल फीचर्स होते हैं उनको कंप्रेस्ड वेरिएंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका जो पॉपुलर मेथड आता है, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी पीसीए। पीसीए बेसिकली एक मैथमेटिकली टेक्निक होती है जो हमारी जो हाई डायमेंशनल डाटा होता है उसको कंप्रेस करके लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डाटा सेट है जिसमें टोटल 3 फीचर्स हैं, एक हमारे पास होता है हाइट, एक ले ले विड्थ और एक आप ले ले एज, तो जो पीसीए होता है ना, इन तीनों फीचर्स को कंबाइन करके एक नया फीचर बनाएगा जो उन सबका एसेंस कैप्चर करेगा, यानी हाइट, वेट, एज जो होती है वो एक ही फीचर में कन्वर्ट कर देगा, उनको अलग अलग नहीं लिखेगा। उसके बाद इसके कुछ स्टेप्स आते हैं जो आपने याद रखना है पीसीए के लिए। सबसे पहला स्टेप आता है आपका स्टैंडर्डाइज डाटा, यानी पहले सब फीचर्स को आपने स्टैंडर्डाइज करना है और उसका जो मीन होता है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपका 1 के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आपने कैलकुलेट मतलब जो आपने मैट्रिक्सेस होते हैं उसमें कन्वर्जन करनी है, या कोवेरिएंस, जो आपके कोवेरिएंस होते हैं आपने अपने मैट्रिक्स को बनाना है, यानी फीचर्स के जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जो कोवेरिएंस होते हैं, वेरिएंस होते हैं, वो मैट्रिक्स के डीकंपोज करने में बहुत हेल्प करते हैं, डीकंपोज जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आपने सिलेक्ट द प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी सिर्फ टॉप कंपोनेंट्स को ही रखा जाता है जो मैक्सिमम वेरिएंसेस एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज बाकियों को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये इसके बाद कुछ स्टेप्स है जिनको आप याद रखकर बहुत अच्छे तरह से इनको याद, सबसे पहले आपने स्टैंडर्डाइज डाटा जिसका मीन 0 होना चाहिए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए। देन आपने जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स होते हैं उनके दरमियान में, फीचर्स के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होता है उसको अपने कोवेरिएंस मैट्रिक्स में मेजर करना है। देन आपने जो भी आपके कोवेरिएंस मैट्रिक्स होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यूज होते हैं, जो आइगन वेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर आपने इसको डीकंपोज कर देना होता है। देन उसके बाद आपने जो भी प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी जो आपके टॉप पे कंपोनेंट्स आते हैं, आपने जिनका मैक्सिमम वेरिएंस होता है आपने वो लेने हैं और बाकियों को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो डेटा डायमेंशनैलिटी में जो एक और टेक्निक आती है विच इज द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, यानी एलडीए। एलडीए बेसिकली आप कह सकते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक होती है जो डिफरेंट क्लासेस के बीच का जो डिफरेंट मैक्सिमाइज करता है, यानी इनके दरमियान में क्या क्या डिफरेंस आता है उसको वो मैक्सिमाइज करता है डिफरेंट क्लासेस के दरमियान में। और इसका जो यानी ये उन फीचर्स को प्रायोरिटाइज करता है जो डाटा की क्लासिफिकेशन में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, जो क्लासिफिकेशंस को इम्प्रूव करते हैं उन फीचर्स की तरफ इसका फोकस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 कैटेगरीज हैं जिसमें आप कैट्स एंड डॉग्स की बात कर सकते हैं और डाटा सेट में 10 फीचर्स हैं, तो एलडीए क्या करेगा, टॉप के जो 2 से 3 फीचर्स होंगे उसको रखेगा, जो कैट्स और डॉग के बेस से जो बेस्ट डिफरेंशिएट होते हैं उनको एक्सप्लेन करेगा, अदरवाइज बाकियों को स्किप कर देगा। कैट्स एंड डॉग्स में डिफरेंस तो होता ही है ना, कि कैट्स वो तो कैट है और वो डॉग है, उसके जो 2-3 फीचर्स होते हैं वो रखेगा और बाकी जो फीचर्स हैं जो दोनों में कॉमन आ सकते हैं, लाइक ये काम करता है, कैट्स ये करती है, डॉग ये करता है, तो वो उनको स्किप कर देगा, ठीक है। तो बाकी 2 से 3 फीचर जो है वो रखेगा। उसके बाद होता है हमारे पास नेक्स्ट जो आप कह सकते हैं रिडंडेंसी टेक्निक आती है, सॉरी, डेटा डायमेंशनैलिटी की जो टेक्निक्स आती है
उसमें आती है टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोकेस्टिक नेबर एम्बेडेड, यानी आप इसको कहते हैं TSNE। ये बेसिकली TSNE डाटा का जो रिलेशनशिप होता है उसको प्रिवेंट करते हुए जो लो डायमेंशन होते हैं उसमें प्लॉट करता है। हाई डायमेंशनल कौन सी होती है? जिसमें फीचर्स ज्यादा होता है। लो डायमेंशन होते हैं जिसमें फीचर्स कम होते हैं। तो जो TCN होता है ये क्या करता है कि डाटा का जो भी रिलेशनशिप होता है उसको प्रिवेंट करते हुए लो डायमेंशन में प्लॉट करता है, यानी ये ज्यादा विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई डायमेंशनल कस्टमर डाटा को 2D प्लॉट में विजुअलाइज करना चाहते हैं या करते हैं, तो जो TSNA होता है वो क्लस्टर बनाकर, यानी डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर उसको रिलेशनशिप्स को दिखाता है, 2D प्लॉट्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो आती है रेगुलराइजेशन। ये भी हमारे पास एक टेक्निक होती है, या आप कह सकते हैं ये एम्बेडेड मेथड होता है। रेगुलराइजेशन क्या होता है? एक बिल्ट इन मेथड होता है जो जितने भी इररेलेवेंट फीचर्स होते हैं ना उनको ये ऑटोमेटिकली ही हैंडल करता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे इसमें जो यूज होता है, जैसे लेसो रेग्रेशन है और रिजिड जो रेग्रेशन होता है, ये इनका यूज करता है। ठीक है, लेसो में क्या होता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको वो जीरो कर देता है, और जो रिजिड एक्सप्रेशन होता है ना उसमें फीचर्स का कोएफिशिएंट को श्रिंक कर देता है। अब इसमें एप्लीकेशन है हमारे पास डायमेंशनल की, मेडिकल डायग्नोसिस में भी ये यूज होता है, और उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, लाइक PCA एंड LDA है। ठीक है, अगर आपको कोई सिनेरियो आता है कि आप मेडिकल डायग्नोसिस में जो डायमेंशनलिटी होती है उसकी कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो आपने इसमें याद रखना है कि आप PCA एंड LDA का यूज करते हैं। उसके बाद आ सकता है इमेज प्रोसेसिंग में, तो इमेज प्रोसेसिंग में आप PCA करते हैं जो डाटा को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आप रिकमेंडेड सिस्टम जो होता है, जो डिफरेंट एक ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जितने भी कस्टमर की प्रेफरेंसेस होते हैं, जो भी इररेलेवेंट फीचर्स होते हैं उनको इग्नोर करके आपकी रिकमेंडेशन को पर्सनलाइज बनाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा डाटा डायमेंशनलिटी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द वे, इससे रिलेटेड आपको सिनेरियो वाइज भी पूछा जा सकता है। आपने इन टेक्निक्स को याद रखना है कि मेडिकल की फील्ड से अगर रिलेटेड कोई सिनेरियो आता है तो आपने PCA NDL की जो LDA की टेक्निक्स होती है उनको याद रखना है और उनके स्टेप्स याद रखने हैं। देन अगर इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड आता है तो आप फिर भी PCA को याद रखेंगे, और बाकी रिकमेंडेड सिस्टम होता है तो उसके अंदर आप लोग अपना रेगुलराइजेशन याद रखेंगे, जो कि जितने भी फीचर्स इररेलेवेंट होते हैं वो उनको ऑटोमेटिकली ही इग्नोर करके आपकी रिकमेंडेशंस को पर्सनलाइज